Assalamu alaikum everyone, welcome back to another episode. Hope you all are doing great. So do you ever notice कि हमारी स्किन टोन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारे फेस फीचर्स होते हैं. बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि फेस फीचर्स अगर आपके इन्हेंस हैं तो आपकी ब्यूटी को किसी और चीज़ की नीड ही नहीं होती. बट डोंट वरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ट्रीटमेंट, एनी सर्जरी. इस वीडियो के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. बहुत सिंपल तरीके से आपको 2 से 3 मेथड बताऊंगी जिसके थ्रू आप लोग अपने फेस फीचर्स को इन्हेंस कर सकते हो. कुछ लॉन्ग टर्म होंगे, कुछ शॉर्ट टर्म होंगे, बट होंगे इतने इफेक्टिव कि आपको मज़ा आ जाएगा. बट वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आई नीड टू शो समथिंग. यहाँ पर मेरे पास एक ही गर्ल की 2 पिक्चर हैं, बिफोर एंड आफ्टर. ये बिफोर है, ये आफ्टर है. तो सबसे पहले हम बिफोर वाली पिक्चर डिस्कस करते हैं. ये एक बहुत कॉमन फेस लग रहा है जिसके अंदर इतने ज़्यादा फीचर्स इन्हेंस नहीं हुए हुए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो. बट अगर हम उसके बाद ये वाली पिक्चर देखेंगे तो इसके अंदर जो गर्ल है उसके फीचर्स बहुत ज़्यादा इन्हेंस हुए हुए हैं और बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है. ठीक है, सो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि हमारे जो फेस फीचर्स है वो हमारे फेस को अट्रैक्टिव शो करने में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं. बहुत बड़ा रोल होता है उनका. बिफोर एंड आफ्टर का आप लोग यहाँ पे रिजल्ट्स देख सकते हो. नाउ लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिसके थ्रू आप लोग के फेस फीचर्स इन्हेंस होंगे. सबसे पहली जो हमारी टिप है वो ये है कि आप लोगों ने देखना है कि आप लोग ओवर वेट तो नहीं हो. बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि हम ओवर वेट होते हैं जिसकी वजह से हमारे फेस फीचर्स जो ओरिजिनल वाले फेस फीचर्स हैं वो भी नहीं दिख रहे होते फैट की वजह से. अगर आप लोगों ने अपने फेस फीचर्स को इन्हेंस करना है तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आप ओवर वेट नहीं हो. अगर आप लोग ओवर वेट नहीं हो तो वेल एंड गुड है, और अगर आप लोग ओवर वेट हो तो सबसे पहले आपने अपने आप को वेट लूज करना है, अपना फैट बॉडी का कम करना है. सेकेंड टिप इज ऑल अबाउट आपने अपनी करनी है फेस की कुछ एक्सरसाइज और मसाज में डिफरेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को समझ लेना. मसाज बेसिकली हम अपनी ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए करते हैं. एक्सरसाइज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपनी बॉडी को लिफ्ट अप करना है, अपने फेस को लिफ्ट अप करना है. तो यहाँ पर मैं आपके साथ बहुत बेसिक सी 2 से 3 एक्सरसाइजेस शेयर करूंगी जिसके थ्रू आप अपने फेस को इन्हेंस कर सकते हो, अपने फेस फीचर्स को इन्हेंस कर सकते हो. सबसे पहले बात करेंगे अपनी जॉ लाइन की. जॉ लाइन बेसिकली क्या होता है? जॉ लाइन अगर आपकी डिफाइन हुई हुई, अगर आपकी जॉ लाइन लिफ्ट अप है तो उससे आपका जो फेस फैट होता है वो इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता. और जितनी भी आपने एक्टर्स और मॉडल्स देखी है मोस्टली का यही काम हुआ होता है कि उनकी जो जॉ लाइन होती है वो बहुत ज़्यादा डिफाइन होती है. यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ रेफरेंस पिक्चर शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग को इजीली चीज़ें समझ आती रहें. अपनी जॉ लाइन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? हम अपनी एक्सरसाइज करने के लिए यू नीड 2 थिंग्स. या तो आप अपना मॉइस्चराइजर ले लो जो आप डेली बेसिस के ऊपर यूज़ कर रहे हो, या फिर आप अपना फेस ऑयल ले लो. यहाँ पर ये बेबी ऑयल है, मुझे बेबी ऑयल ज़्यादा सूट करता है, दैट्स वाई मैं वो यूज़ करती हूँ. बट अभी मैं आपको बताऊँगी कि आप लोगों ने मॉइस्चराइज़र के थ्रू किस तरीके से काम करना है अपना. सबसे पहले आपने अपना मॉइस्चराइज़र लेना है जो आप यूज़ करते हो डेली बेसिस पे. ठीक है, वो ले लिया आपने. अब क्या करना है? अपनी जो फिंगर्स के ऊपर अच्छी तरीके से इस तरीके से लगाना है और दोनों फिंगर्स के ऊपर लगाना है. ठीक है, अब अपनी जो जॉ लाइन है उसको इन दोनों फिंगर्स के बीच में रख के बैकवर्ड मूव करना है. बैकवर्ड को मूव करते करते आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से आपने अपनी बैकवर्ड मूव करते करते यहाँ तक लेके जाना है. यहाँ पर ले जाके आप छोड़ दोगे. 10 टाइम्स आपने ये करना है. 10 टाइम्स करने के बाद आपने क्या करना है? अपनी जो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लेके जा रहे हो आपने उसको नीचे तक नेक तक लेकर आना है. ठीक है, नेक तक भी आप लोग उन्हीं 2 फिंगर्स को यूज़ करते हुए लेकर आओगे. अगर आपके पास ग्रीसी मॉइस्चराइज़र है तो उसके थ्रू इजीली ये काम हो जाएगा. बट अगर आपके पास ग्रीसी मॉइस्चराइज़र नहीं है सो आई सजेस्ट कि आप फिर ऑयल यूज़ करना. अगर ऑयल सूट नहीं करता तो मेक श्योर करो कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ करो जिसको अप्लाई करने के बाद आपका जो हैंड है वो प्रॉपर तरीके से मूव कर सके. अब बात करते हैं अपने जो आईब्रो के फीचर्स हैं उसको किस तरीके से इन्हेंस करना है. उसको भी सेम यही मेथड करना है. अपनी उन 2 ही फिंगर्स के ऊपर आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है और अपने फिंगर्स को इस जगह रख के इसको बैकवर्ड की तरफ मूव करना है. मेक श्योर करना कि जितनी भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो अपने फेस को बैकवर्ड मूव करो.
बिकॉज अगर आप लोग बैकवर्ड मूव नहीं करते और आप आगे पीछे मूव करते हो सो उससे रिंकल्स आ जाएंगे या फिर फाइन लाइंस आ जाएंगी, सो वो काम और ज़्यादा ख़राब कर देती हैं। सो क्या करना है, जब भी मूव करो अपने फेस को पीछे की तरफ मूव करो, बैकवर्ड मूव करो। सबसे पहले आपने अपनी जॉ लाइन को करना है, जॉ लाइन की एक्सरसाइज करनी है। देन उसके बाद आपने जाना है अपनी आईब्रो पे। जिस तरीके से आप अपनी जॉ लाइन को लिफ्ट अप कर रहे हो इसी तरीके से आपने अपनी आईब्रो को भी लिफ्ट अप करना है। यहाँ पर आपने अपनी फिंगर्स यूज़ करनी है जो हम जॉ लाइन में यूज़ कर रहे हैं, और उसको मूव करते करते हमने अपनी यहाँ तक लेकर आनी है। इसी तरीके से दोनों आईब्रो पे आप लोग साथ काम करोगे। सो इससे जो हमारी ये वाली बोन है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। जिस तरीके से हमारी जॉ लाइन इन्हेंस होगी इसी तरीके से हमारी ये वाली बोन भी और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। 2 फिंगर्स को यूज़ करते हुए स्टार्ट करना है और उसको बैकवर्ड मूव करना है। ठीक है, बैकवर्ड मूव करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी चीक बोन इन्हेंस हो जाएगी। चीक बोन के ऊपर जो ग्लो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर क्या करना है, ये वाली एक्सरसाइज हो गई, हमारी जॉ लाइन की हो गई, आईब्रो की हो गई, चीक बोन की हो गई। अब आती है हमारी आई की। करते हैं अपनी आई एक्सरसाइज की। आई की तरफ जो हमारी स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, उसके ऊपर लाइंस बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो क्या करना है, अपनी जो आई की अराउंड इसमें वो आपने एंटी क्लॉकवाइज करना है। आपने स्टार्ट करना है अपनी 2 फिंगर्स के थ्रू मसाज, और आपने यहाँ से ले जाके यूँ करके लेकर आना है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे लाके आप छोड़ दोगे। क्या आपने करना है 10 टाइम्स। एक मेथड ये है। सेकंड मेथड, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और अपने यहाँ तक लेके जाओगे। अपनी जो आई के नीचे की साइड पे स्किन है उसको आप लिफ्ट अप करोगे, उसको बैकवर्ड मूव करोगे। एक्सरसाइज के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे कम से कम 3 to 6 मंथ में। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होंगे, बट थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए, तभी आपको नेचुरल रिजल्ट्स मिलेंगे। बट अगर आपको कोई इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। सो इफ़ यू वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स तो उसके लिए आपने यूज़ करनी है मेकअप किट। मेकअप किट में से सिर्फ और सिर्फ आपने क्या यूज़ करना है, अपने फेस को लिफ्ट अप करने के लिए, अपने फेस को डिफाइन करने के लिए, अपने फीचर्स को एनहेंस करने के लिए, वो होती है हमारी कंटूरिंग। अगर आपने अपने फेस की सही कंटूरिंग कर ली और अगर आपको पता चल गया आपकी फेस की कंटूरिंग एक्चुअल में किस तरीके से होती है, सो ब्रो आपका गेम बहुत 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 अच्छा हो जाएगा मेकअप का, और आप हर वक्त जो है ना अपने फेस फीचर्स को किसी भी तरीके से एनहांस कर सकते हो। किसी भी तरीके से आप जो है अपने फीचर्स के ऊपर काम कर सकते हो। सो क्या करना है, सबसे पहले आपने लेने अपना शेड। यहाँ पर मेरे पास जो मेरा ओरिजिनल कंटूरिंग शेड है वो मेरे पास नहीं है, बिकॉज अभी वो ढूंढना पड़ेगा और रात बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आई थिंक इसी से काम चलाते हैं। सिर्फ मुझे वैसे भी आप लोग को बताना है क्या कंटूरिंग है। आपने कंटूरिंग को, अगर आपने इतनी जॉ लाइन डिफाइन करनी है तो जॉ लाइन आपने क्या करना है, यहाँ पे रख के बैकवर्ड मूव करना है। ठीक है, बैकवर्ड मूव करते टाइम मेक श्योर करना जब आप ब्लेंड कर रहे हो तब भी आप बैकवर्ड ही मूव ब्लेंड करो। आपने नीचे की तरफ या फिर फ्रंट की तरफ नहीं आना, बैक की तरफ मूव करोगे तो फेस और ज़्यादा लिफ्ट अप हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने जॉ लाइन डिफाइन करनी है तो आप लोगों ने ये काम करना है। अगर आपको डबल चिन का इशू है तो क्या करना है, डबल चिन के इशू के लिए आप लोग इसका जो नीचे वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया आपने यहाँ पे कलर करना है, यहाँ पे अपना डार्क शेड अप्लाई करना है और उसको नीचे की तरफ ब्लेंड करना है। जब आप नीचे की तरफ ब्लेंड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ये वाली जो लाइन है ये डिफाइन हो जाएगी, ये हाईलाइट हो जाएगी, और जो नीचे की फैट है वो इतना ज़्यादा शो नहीं होगा। ये चीज़ है कम फैट वालों के लिए। ठीक है, जिनका ज़्यादा फैट है वो उनका एक्सरसाइज करने से ही जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा। आपने अपनी नोज़ को डिफाइन करना है तो ये जो नीचे की टिप है इसको, और आपने जो आई के पास एरिया होता है इस एरिया को, इन 2 एरिया को टारगेट करना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे हल्का सा कंटूर लगाना है और यहाँ पे कंटूर लगाना है। जब आप यहाँ पे कंटूर लगाओगे तो इस तरीके से आपने नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लेकर आना है, इस तरीके से अपवर्ड लेकर आना है, दोनों तरफ से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। बट मेक श्योर करना जो आप यहाँ जिस इस तरीके से आप नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आओगे, इसी तरीके से आपने यहाँ पे करना है। तो मेकअप से इस तरीके से आप लोग अपना फेस फीचर्स को डिफाइन कर सकते हो, इस तरीके से अपने इन्हेंस कर सकते हो फीचर्स को। सो दीज आर सम टिप्स जिसके थ्रू आप लोग अपने फेस फीचर्स को इन्हेंस कर सकते हो। कुछ आर्टिफिशियल थी और कुछ नेचुरली तरीके से आप लोग एक्सरसाइज के थ्रू कर सकते हो।
सो अगर आपको अभी भी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैंने अपना 100 दिया है कि मैं आपको सही तरीके से समझा सकूं, बट अगर उसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।